सपोज डेटर्स आर गिवन एज फॉलोज, बैलेंस शीट में दिया है आपके पास, बिफोर एडमिशन डेटर्स 50,000 का है, लेस रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1000 रुपीज, 1000 रुपीज, सो आउटर कॉलम 49,000। ये समझो डेटर्स दिया हुआ है क्वेश्चन में। एडजस्टमेंट में लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आरडीडी इज टू बी इंक्रीज बाय 2500। क्या लिखा है? इंक्रीज बाय 2500। 1000 का आरडीडी हमारा 1000 का, उसको क्या करना है? इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। कितने रुपए से बढ़ाना है? बाय 2500, 2500 से बढ़ाना है। सो इट विल बिकम 3500। इंक्रीज बाय 2500, वेरी इंपॉर्टेंट द कंजंक्शन बाय, 2500 से बढ़ाना है। तो हम लोग उसको लिखेंगे कैसे? यहाँ पर डेटर्स जो बैलेंस शीट में दिया हुआ डेटर्स 50,000 एज इट इज लिखेंगे, लेस आरडीडी पहले से 1000 था, 2500 से बढ़ाएंगे, सो इट विल बिकम 3500। इट विल बिकम 3500। तो आउटर कॉलम में आएगा 46,500। आउटर कॉलम में होगा 46,500। अब देखो हमारे पास ओरिजिनल बैलेंस शीट में 49,000 था आउटर कॉलम में, 49,000 जो आउटर कॉलम में था, अब आउटर कॉलम में 46,500 है। सो इट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 2,500। 2,500 से कम हो गया डेटर्स। पहले आउटर कॉलम में 49,000 था नेट डेटर्स, ये 50,000 तो एज इट इज है, वी आर टॉकिंग अबाउट नेट डेटर्स। ये 49,000 था आउटर कॉलम में, नाउ इट हैज बिकम 46,500। सो जो डेटर्स नेट डेटर्स है वो 2,500 से कम हो गया, मतलब ये लॉस हो गया। असेट का बैलेंस कम हो रहा है मतलब लॉस हो गया। लॉस हुआ मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, आरडीडी। कितने का लॉस हुआ? 2,500। कितने का लॉस हुआ? 2,500। तो यहाँ पर ओरिजिनल 1000 था, उसको इंक्रीज करना है 2,500 से, 2,500 से बढ़ाना है। तो 2,500 से बढ़ाएंगे 1000 को तो 3,500 हो जाएगा। सो न्यू आरडीडी विल बी 3,500। आउटर कॉलम इट इज 46,500। और अभी 49,000 को कंपेयर करेंगे 46,500 से, तो 2,500 से हमारा डेटर्स का बैलेंस कम हो गया। सो इट इज अ लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड। Now the adjustment is second adjustment, same position, original balance sheet में दिया हुआ डेटर्स 50,000 less RDD 1,000, outer column 49,000. Now the adjustment is provision for doubtful debts, that is RDD, is to be increased up to rupees 2,500. 2,500 तक बढ़ाना है, up to. This conjunction is important. We have to increase RDD up to 2,500. 2,500 तक बढ़ाना है, मतलब हमारा न्यू RDD है वो 2,500 हो जाएगा। न्यू आरडीडी विल बिकम 2,500। उसको लिखेंगे कैसे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटर्स 50,000 एज इट इज, आरडीडी कहां तक बढ़ाना है? 2,500। तो आउटर कॉलम में होगा 47,500। आउटर कॉलम में होगा 47,500। तो पहले आउटर कॉलम में था 49,000, देखो इस 50,000 में कोई चेंज नहीं हो रहा। आउटर कॉलम में नेट डेटर्स जो 49,000 था, नाउ इट हैज बिकम 47,500। Now it has become 47,500. So it has been decreased by 1,500. 1500 से कम हो गया, 1500 से कम हो गया। ये 1500 का लॉस हो गया। डेटर्स मतलब असेट का बैलेंस कम हो रहा है, सो इट इज अ लॉस। तो लॉस है तो कहां पर लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट साइड। और कितने का लॉस है? 1,500। कितने का लॉस है? 1,500 ड्यू टू चेंज इन द आरडीडी अमाउंट। पहले हमारा आरडीडी मतलब एक्सपेक्टेड लॉस 1000 था, अब एक्सपेक्टेड लॉस 2,500 है, मतलब हमारा लॉस जो 1,500 से बढ़ गया। देयर इज अ फर्दर लॉस ऑफ 1,500, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। करना क्या है? जब लिखा है आरडीडी टू बी इंक्रीज अप टू 2,500, अप टू, तो हमारा न्यू आरडीडी जो होगा वो 2,500 होगा, जिसको डेटर्स में से लेस करेंगे। और नेट डेटर्स का जो डिफरेंस है ये 49,000 लेस 47,500, 1,500 का डिफरेंस है। डेटर्स का बैलेंस कम हो रहा है मतलब असेट का बैलेंस कम हो रहा है, असेट का बैलेंस कम हो रहा है मतलब लॉस। तो लॉस है तो कहां पे लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। और कितने का लॉस है? 1,500। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। Now again, debtors original position is debtors in the inner column 50,000
less RDD 1000, outer column 49,000, outer column 49,000. And the adjustment is provision for doubtful debts, that is RDD is to be increased by 500. 500 से बढ़ा दो, 500 से बढ़ा दो, increase by 500. It is like first adjustment only, increase by 500. तो 1000 है, 500 से बढ़ाना है. So new RDD will be 1500. New RDD will be 1500. Outer column it is 48,500. तो एडजस्टमेंट में लिखा है is to be increased by 500. 500 रुपए से बढ़ाना है. तो 1000 को 500 रुपए से बढ़ाएंगे तो 1500 होगा. 1500 will be our new RDD. Date as 50,000 less 1500. So outer column 48,500. अब जो हमारा डेटर्स का बैलेंस देखो, आउटर कॉलम में पहले 49,000 था नेट डेटर्स, नाउ इट हैज बिकम 48,500. सो डेटर्स दैट इज असेट्स बैलेंस इज रिड्यूस, डिक्रीज बाय 500. हमारा लॉस जो है वो कितने का है? 500 का है. लॉस है मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू आरडीडी अकाउंट 500. सो अल्टीमेटली 500 रुपए से आरडीडी बढ़ाने मतलब 500 रुपए का लॉस होने वाला है. तो एक तो आरडीडी में 500 ऐड करेंगे और दूसरा 500 जो लॉस हो रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड. तो 1000 है, 500 से बढ़ा रहे तो हमारा न्यू आरडीडी हो गया 1500 जो डेटर्स में से लेस किया, और एक्सपेक्टेड लॉस 500 से बढ़ रहा है तो लॉस बढ़ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में टू आरडीडी अकाउंट 500. होप यू अंडरस्टूड दिस. सपोजिंग इन द ओरिजिनल बैलेंस शीट बिफोर एडमिशन फर्नीचर दिया हुआ है 50,000, बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है 20,000. फर्नीचर दिया हुआ है 50,000. पहले फर्नीचर से रिलेटेड एडजस्टमेंट देखते हैं. पहला एडजस्टमेंट, हाफ ऑफ द फर्नीचर इज सोल्ड एट ₹30,000. हाफ ऑफ द फर्नीचर इज सोल्ड एट ₹30,000. आधा फर्नीचर 30,000 में बेच दिया, आधा फर्नीचर 30,000 में बेच दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हाफ. पूरा फर्नीचर 50,000 का तो आधा कितना हुआ? 25,000 हुआ. हाफ ऑफ 50,000 इज 25,000. तो 25,000 का फर्नीचर 30,000 में बेच रहे हैं मतलब 5,000 का प्रॉफिट हुआ. 50,000 का हाफ दैट इज 25,000. 25,000 का फर्नीचर हम लोग 30,000 में बेच रहे हैं मतलब 5,000 क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ. तो पहले उस 5,000 की बात करेंगे. तो यहाँ पर पहले फर्नीचर दिया हुआ है 50,000, बैलेंस शीट में लिखेंगे फर्नीचर 50,000. अब उसमें 5,000 ऐड हो रहा है. सो ऐड एप्रिसिएशन कितना ऐड हुआ है? 5,000. कितना ऐड हुआ है? 5,000. तो ये 5,000 का दूसरा इफेक्ट, 5,000 का दूसरा इफेक्ट जाएगा हमारा असेट का वैल्यू बढ़ रहा है. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय फर्नीचर अकाउंट, बाय फर्नीचर अकाउंट कितने का प्रॉफिट हुआ? 5,000. कितने का प्रॉफिट हुआ? 5,000. क्या लिखा है? हाफ ऑफ द फर्नीचर इज सोल्ड. आधा फर्नीचर बेचा 30,000 में, लेकिन आधा फर्नीचर तो 25,000 का ही है. मतलब आधा बेचने के बाद हमारे पास 25,000 का बाकी रहना चाहिए. आधा फर्नीचर बेचने के बाद क्या बचना चाहिए? आधा बचना चाहिए वहां पर, राइट. यहाँ पर फर्नीचर इज सोल्ड फॉर 30,000 लेस सोल्ड 30,000. तो 55,000 माइनस 30,000 तो बैलेंस इज 25,000. बैलेंस इज 25,000. और बेचा है तो उसका पैसा आएगा. तो उसका दूसरा इफेक्ट आप लिखेंगे कैश एट बैंक की डेबिट साइड में पैसा आ रहा है टू फर्नीचर अकाउंट, 30,000. एक बार फिर से, हाफ ऑफ द फर्नीचर इज सोल्ड फॉर 30,000. आधा फर्नीचर 30,000 में बेचा. पहली बात तो 50,000 का आधा कितना हुआ? 25,000. 50,000 का आधा कितना हुआ? 25,000. 50,000 का आधा हो गया 25,000. तो 25,000 बेचने के बाद 25,000 हमारे पास बाकी बचना चाहिए. और जो 25,000 का चीज हम लोग 30,000 में बेच रहे हैं मतलब 5,000 एक्स्ट्रा में बेच रहे हैं. तो फर्नीचर का बैलेंस 5,000 से बढ़ गया. तो मैं पहले वो 5,000 की इफेक्ट लिख रहा हूँ. फर्नीचर में ऐड एप्रिसिएशन 5,000. एक हो गया. असेट में ऐड कर दिया. दूसरा, असेट का वैल्यू बढ़ रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड
5,000। फिर बेचा, कितने में बेचा? 30,000 में, तो लेस सोल्ड, फर्नीचर बेचा 30,000 में, तो बाकी बचा 25,000, आधा बचना चाहिए, 50,000 का आधा बचा 25,000, और फर्नीचर बेचा है मतलब पैसा आ गया, तो कैश एट बैंक अकाउंट की डेबिट साइड, बैंक अकाउंट की डेबिट साइड, बैंक अकाउंट की डेबिट साइड, बैंक अकाउंट डेबिट साइड, तो पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट साइड, फर्नीचर जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो फर्नीचर में से लेस किया, फर्नीचर में से लेस किया, और बैंक अकाउंट डेबिट साइड पैसा आ गया, राइट, बैंक में पैसा जमा हो गया, तो डेबिट द रिसीवर, यू कैन अज्यूम आल्सो। तो ये रहा टोटल इफेक्ट, क्या क्या इफेक्ट हुआ देखो, हाफ ऑफ द फर्नीचर इज सोल्ड एट 30,000, 50,000 का हाफ 25,000, 25,000 को 30,000 में बेच रहे मतलब 5,000 का प्रॉफिट हुआ, तो असेट में पहले ऐड किया, ऐड एप्रिसिएशन 5,000, दूसरा इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड, फिर जो बेचा है उसका इफेक्ट लेस फ्रॉम असेट, लेस फ्रॉम असेट एंड कैश इन बैंक अकाउंट डेबिट साइड, कैश इन बैंक अकाउंट डेबिट साइड। Continuing with the same position, furniture original balance sheet में दिया हुआ है 50,000, now the adjustment, half of the furniture, आधा फर्नीचर, हाफ कितना हो गया 25,000, is taken over by partner A, पार्टनर बिजनेस का जो पार्टनर है ए वो लेकर गया, कितने में लेकर गया 24,000, सी हाउ टू सॉल्व द एडजस्टमेंट, 50,000 का फर्नीचर है, आधा फर्नीचर लेकर जा रहा है हाफ, तो 50,000 का हाफ कितना हुआ 25,000, बट इट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर एट अ प्राइस लेस देन द बुक वैल्यू, 24,000 लेके जा रहा है, तो 25,000 की चीज 24,000 में लेके जा रहा है, बिजनेस के लिए 1,000 का लॉस हो गया। अच्छा, आधा फर्नीचर लेकर जाने के बाद बिजनेस में आधा फर्नीचर बचना चाहिए, मतलब 25,000 बचना चाहिए, तो सबसे पहले 25,000 का फर्नीचर 24,000 में लेके जा रहा है, 1,000 का लॉस हुआ, पहले 1,000 का ये लॉस रिकॉर्ड करेंगे, तो फर्नीचर में से लेस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन, कितने का डेप्रिसिएशन है 1,000, मतलब 49,000, असेट का वैल्यू कम हो गया, असेट का वैल्यू कम हो गया, ये क्या हुआ लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा टू फर्नीचर, कितने का लॉस हुआ 1,000, लॉस हो गया 1,000 का, और अभी एडजस्टमेंट में लिखा टेकन ओवर, इज टेकन ओवर बाय पार्टनर ए फॉर 24,000, पार्टनर लेकर गया मतलब बिजनेस में से एसेट चला गया, तो लेस टेकन ओवर बाय ए, कितने में लेकर जा रहा है 24,000, तो आउटर कॉलम में जो फर्नीचर आधा बचना चाहिए फर्नीचर वो है 25,000 हाफ, 24,000 का फर्नीचर लेकर गया पार्टनर, तो बिजनेस में से फर्नीचर चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, किसको मिला पार्टनर्स को, डेबिट द रिसीवर, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू फर्नीचर ए 24,000, एक बार फिर से देखते हैं एडजस्टमेंट्स, हाफ ऑफ द फर्नीचर, तो 50,000 का हाफ कितना हुआ 25,000, तो 25,000 का फर्नीचर टेकन ओवर बाय ए फॉर 24,000, 25,000 की चीज 24,000 में लेके जा रहा है, मतलब 1,000 का वैल्यू कम हो गया, तो पहले हमने वो लिखा लेस डेप्रिसिएशन 1,000, असेट का वैल्यू कम हो रहा है मतलब लॉस हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड टू फर्नीचर अकाउंट, फिर 24,000 में फर्नीचर लेकर जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, फर्नीचर में से लेस किया टेकन ओवर बाय ए, आउटर कॉलम में बचा 25,000, और पार्टनर यहाँ पर रिसीवर हो गया, डेबिट द रिसीवर, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड टू फर्नीचर 24,000। So hope you must have understood this adjustment. We'll come to the next adjustment. Bills receivable retired at rupees 18,000. आपने bills of exchange टॉपिक में सीखा है, retired का मतलब होता है पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट, सो ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दिया, सो बिल्स रिसीवेबल, हमारे पास कुछ बिल्स रिसीवेबल है, यहाँ पर देखो बैलेंस शीट में बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है 20,000, एंड बिल्स रिसीवेबल रिटायर्ड एट रुपीज 18,000, तो जिन्होंने भी बिल्स एक्सेप्ट किए थे उन्होंने बिल्स को रिटायर्ड किया, मतलब ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दिया 18,000, इसका मतलब हुआ कि दैट 2,000 इज द डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द बिजनेस, हमारे बिजनेस ने
2000 का रिबेट दिया। बिल्स रिसीवेबल रिटायर्ड, रिटायर्ड का मतलब पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट, फुल पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट। तो 20,000 के बिल्स 18,000 में रिटायर्ड हुआ है, तो इसका मतलब हमारे बिजनेस ने 2000 का क्या दिया, डिस्काउंट दिया, रिबेट दिया। तो पहले तो वो 2000 बिल्स रिसीवेबल, ओरिजिनल बिल्स रिसीवेबल है 20,000 लेस रिबेट, हमने डिस्काउंट दिया, कितने का डिस्काउंट दिया, 2000, बिल्स बचे 18,000 के। तो असेट का बैलेंस कम हो रहा है, असेट का बैलेंस 2000 से कम हो रहा है, ये लॉस हो गया। लॉस हुआ मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 2000 का लॉस। फिर ये 18,000 है लेस रिटायर्ड, रिटायर्ड मतलब क्या हुआ, हमको पैसा मिला होगा ये 18,000, बिल्स रिसीवेबल रिटायर्ड हुआ है, मतलब आउटर कॉलम में क्या बचेगा, 0 नील। अभी बिल्स रिसीवेबल तो हमको पैसा आने वाला था, इसका मतलब ये 18,000 हमको पैसा आ रहा है, बिल जा रहा है पैसा आ रहा है, बिल जा रहा है पैसा आ रहा है। तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 18,000। एक बार फिर से एडजस्टमेंट, ओरिजिनल बैलेंस शीट में बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है 20,000, लिखा है बिल्स रिसीवेबल रिटायर्ड एट 18,000, बिल्स रिसीवेबल रिटायर्ड एट 18,000। तो जिन्होंने ये बिल्स एक्सेप्ट किए थे, हमारे जो सप्लायर्स है, तो हमारे जो कस्टमर्स है जिन्होंने ये बिल्स एक्सेप्ट किए थे, उन्होंने बिल को रिटायर्ड कर दिया 18,000, मतलब ड्यू डेट से पहले ही पैसा दिया है। हमारे बिजनेस ने उनको 2000 का डिस्काउंट दिया, तो 2000 के डिस्काउंट के लिए पहले लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल 2000 का डिस्काउंट लेस रिबेट 2000, असेट का बैलेंस कम हो गया, मतलब ये लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड। और 18,000 के बिल्स रिटायर्ड हुए, मतलब हमको 18,000 रुपया कैश आया है, बिल चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिल्स रिसीवेबल 0 बन गया, बदले में कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। सो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 18,000, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 18,000। Hope you must have understood this effects. Next adjustment is ओरिजिनल बैलेंस शीट में दिया है बिल्स रिसीवेबल 20,000, अब क्या लिखा है, हाफ ऑफ द बिल्स रिसीवेबल 20,000 का हाफ दैट इज 10,000, हाफ ऑफ द बिल्स रिसीवेबल आर टेकन ओवर बाय पार्टनर ए, आधा बिल्स रिसीवेबल पार्टनर लेकर गया, असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, असेट जा रहा है, असेट अकाउंट क्रेडिट पार्टनर्स को मिल रहा है, डेबिट द रिसीवर, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, हाफ ऑफ द अमाउंट। तो 20,000 का हाफ कितना हुआ, 10,000, आधा लेकर गया, मतलब आधा बिजनेस में बाकी है, बराबर बिल्स रिसीवेबल 20,000 लेस टेकन ओवर बाय ए, हाफ लेकर गया 10,000, तो बिजनेस में अभी हाफ बिल्स रिसीवेबल बाकी है, बिजनेस में से आधा बिल्स रिसीवेबल चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट लेस हो गया, डेबिट में से क्रेडिट, और किसको मिला, पार्टनर्स को, डेबिट द रिसीवर, so to bills receivable account, bills receivable account कितना होगा 10,000, so debit the receiver, credit what goes out, asset में से लेस करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, here there is no profit no loss, 10,000 का बिल्स रिसीवेबल 10,000 में लेकर गया, आधा बिल्स रिसीवेबल 10,000 का 10,000 का 10,000 में लेकर गया, वैल्यू नहीं दिया, मतलब इट इज अज्यूम दैट टेकन ओवर एट बुक वैल्यू, टेकन ओवर एट बुक वैल्यू, no profit no loss, तो दो इफेक्ट, less from assets and partners capital account debit side। Continuing with the same, बैलेंस शीट में लिखा बिल्स रिसीवेबल 20,000, बैलेंस शीट में लिखा बिल्स रिसीवेबल 20,000, now half of the bills receivable, half means 10,000 are taken over by partner A at 20% discount, 20% डिस्काउंट में लेकर गया पार्टनर, आधा बिल्स रिसीवेबल कितने का हुआ, 10,000 का, आधा बिल्स रिसीवेबल कितने का हुआ, 10,000, और वो 10,000 का बिल्स रिसीवेबल कितने में लेकर गया, 20% डिस्काउंट, मतलब 10,000 का 20%, 2,000 डिस्काउंट, मतलब 8,000 में लेकर गया, हाफ ऑफ द बिल्स रिसीवेबल, हाफ ऑफ द बिल्स रिसीवेबल मतलब 10,000 टेकन ओवर बाय पार्टनर, पार्टनर लेकर गया, डेबिट द रिसीवर, लेकिन कितने में लेकर गया, 20% डिस्काउंट, आधा जो प्राइस था 10,000 उसका 20% डिस्काउंट, मतलब 20,000 2,000 रुपए डिस्काउंट,
10,000 का बिल्स रिसीवेबल 8,000 में लेकर गया। इसको कैसे करेंगे, पहले तो वो डिस्काउंट रिकॉर्ड करेंगे, बिल्स रिसीवेबल लेस रिबेट डिस्काउंट दैट इज 2,000 बचा 18,000। 2,000 से बैलेंस कम हो गया, 2,000 से बैलेंस कम हो गया, असेट का बैलेंस कम हो रहा है तो ये हमारा लॉस हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड and less from asset. Now let's taken over by A। कितने में लेकर गया, 8,000 में, तो बचा कितना, 10,000। बिजनेस में एसेट जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, असेट में से माइनस हुआ, असेट में से माइनस हुआ, किसको मिला, पार्टनर को मिला, डेबिट द रिसीवर, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो क्या क्या इफेक्ट हुए टोटल देखो, हाफ ऑफ द बिल्स रिसीवेबल, आधा बिल्स रिसीवेबल 10,000 का टेकन ओवर बाय पार्टनर है 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट में लेकर गया मतलब 80% में लेकर गया, तो 10,000 का 80% 8,000, तो 10,000 का बिल्स रिसीवेबल 8,000 में लेकर गया, 10,000 का बिल्स रिसीवेबल 8,000 में लेकर गया, मतलब 2,000 का बैलेंस कम हो गया। तो पहले 2,000 माइनस किया असेट में से, असेट का बैलेंस कम हो रहा मतलब लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड, और 8,000 में टेक ओवर किया है तो लेस फ्रॉम असेट, बिजनेस में से असेट चला गया, लेस फ्रॉम असेट्स एंड डेबिट द रिसीवर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। सो ओवरऑल 2,000 का जो डिस्काउंट है उसके इफेक्ट होंगे लेस फ्रॉम असेट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, और 8,000 का जो इफेक्ट है टेकन ओवर बाय पार्टनर उसका इफेक्ट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड एंड लेस फ्रॉम असेट। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस इफेक्ट्स। ये एडजस्टमेंट हमारा फर्नीचर 50,000, हाफ ऑफ द फर्नीचर इज सोल्ड एट 30,000, आधा फर्नीचर हमने 30,000 में बेचा, 50,000 का आधा कितना होगा 25,000 का फर्नीचर हम लोग 30,000 में बेच रहे हैं, तो हमने 5,000 का पहले प्रॉफिट रिकॉर्ड किया, 5,000 का पहले प्रॉफिट रिकॉर्ड किया, तो उसका एंट्री क्या हो सकता है, 5,000 का पहले प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे, 5,000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे तो एंट्री क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000 to revaluation account, profit and loss adjustment account, revaluation account 5,000। तो इसके हमने दो इफेक्ट दिए, ऐड इन असेट, असेट में ऐड कर दिया, फर्नीचर में ऐड कर दिया 5,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा। फिर उसके बाद लिखा था हाफ ऑफ द फर्नीचर इज सोल्ड, बेचा है 30,000 में, तो फर्नीचर बेचा मतलब फर्नीचर जा रहा है और पैसा आ रहा है, तो हमने एंट्री पास किया बैंक अकाउंट की डेबिट साइड, बैंक अकाउंट की डेबिट साइड 30,000, और फर्नीचर जा रहा है तो फर्नीचर अकाउंट की क्रेडिट साइड लेस फ्रॉम फर्नीचर टू फर्नीचर अकाउंट 30,000। तो हमारे इफेक्ट के हिसाब से हमारे ये एंट्रीज आ गए अकॉर्डिंग टू आवर इफेक्ट्स। पहला हमारा इफेक्ट था 5,000 का, ऐड इन फर्नीचर, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड, और दूसरे 30,000 के लिए इफेक्ट था कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट साइड लेस फ्रॉम फर्नीचर। अगर मुझे कंबाइन एंट्री पास करना है, कंबाइन एंट्री विल बी, कंबाइन एंट्री देखो कैसे होगी, कंबाइन एंट्री यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट 30,000, ये 5,000 कैंसिल होगा, यहाँ से 5,000 कैंसिल होगा, 25,000 बाकी बचेगा। फिर से एक बार फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट अकाउंट में माइनस होता है, तो ये 5,000 चला जाएगा, यहाँ पर 30,000 में से 5,000 चला जाएगा, तो जो बाकी बचेगा इफेक्ट वो क्या कैसे होगा, तो इफेक्ट होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा 30,000 टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट 25,000, आधा वाला फर्नीचर जा रहा है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये रहा कंबाइन एंट्री, दिस इज द कंबाइन एंट्री फॉर द अबव टू एंट्रीज। इफेक्ट के हिसाब से अगर हम लोग एंट्री पास करेंगे तो ये एंट्री हो रहा है,
फर्नीचर में 5000 ऐड कर दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में 5000, फिर बेचा उसका एंट्री, पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसको अगर जर्नल एंट्री पास करना है तो यू कैन पास दिस कंबाइंड एंट्री आल्सो। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है 30,000 टू फर्नीचर, फर्नीचर जा रहा है 25,000 का, तो 25,000 के सामने 30,000 आ रहा है, मतलब 5,000 हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट। कहाँ पर लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एंट्रीज। सेकंड एडजस्टमेंट यहाँ पर, हाफ ऑफ द फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय पार्टनर 24,000, फर्नीचर है 50,000 का, हाफ मतलब 25,000, जिसको टेक ओवर किया 24,000 में, तो हमने इफेक्ट लिखा था लेस फ्रॉम फर्नीचर एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। 25,000 का फर्नीचर 24,000 में लेके जा रहा है, मतलब 1,000 का लॉस हुआ है, तो हमने उसका इफेक्ट दिया था लेस फ्रॉम फर्नीचर एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। तो उसका एंट्री कैसे हो सकता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड कितने का नुकसान है, 1,000 टू फर्नीचर, टू फर्नीचर अकाउंट 1,000, इसका इफेक्ट हमारा हुआ था लेस फ्रॉम फर्नीचर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। और दूसरा ए लेकर जा रहा है, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 24,000 टू फर्नीचर 24,000। तो हमारे इफेक्ट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट, हमने पहले 1,000 का इफेक्ट लिखा था रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, और फर्नीचर में से लेस किया था, तो उसका एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो दूसरा टेक ओवर का एंट्री किया था लेस फ्रॉम फर्नीचर, फर्नीचर में से लेस किया था 24,000, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा था। नाउ सपोजिंग इफ यू वांट टू पास द कंबाइंड एंट्री, कंबाइंड एंट्री क्या होगा, देखो, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट 1,000, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट 24,000, तो क्रेडिट क्रेडिट प्लस, ये 1,000 प्लस 24,000 प्लस हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होगा 25,000 का। तो हमारा एंट्री कैसे होगा, सो एंट्री विल बी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, is capital account debit 24,000, is capital account debit 24,000, revaluation account debit, revaluation account debit 1,000, furniture to furniture account 25,000। हाफ फर्नीचर टेक ओवर किया है, तो हाफ फर्नीचर कितने का है, 25,000 का है, लेकिन 25,000 का फर्नीचर कितने में लेकर गया, 24,000, तो 1,000 का क्या हुआ, लॉस हुआ, 1,000 का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो 1,000 का लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, फर्नीचर में से टोटल माइनस करोगे 25,000, पहले 1,000 बाद में 24,000, टोटल माइनस करेंगे 25,000, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में 24,000। होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस।